बैठो संतों में जाके मन को प्रभु से लगा के जय हो। बैठो संतों में जाके मन को प्रभु से लगा के राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। हेलो प्यारे भक्तों, आनंद की वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? अच्छा ये बताओ, आनंद किस किस को आ रहा है? हाथ उठा जरा। अच्छा सभी को आ रहा है, वाह। तो जयकारा बड़े तेज सुर में लगाएंगे आप लोग। बोलो नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बस्ती नगरी की, समस्त क्षेत्रवासियों की। प्यारे भक्तों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम देवपुर में श्री श्री 1008 श्री राम महायज्ञ का आयोजन संपन्न होने के लिए जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से, हमारे क्षेत्रवासियों के विशेष सहयोग से ये विशाल कार्यक्रम आज देवपुर ग्राम में संपन्न हो रहा है। ये तो साक्षात हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा है। आप लोगों ने भी अनुभव कर लिया होगा कि हमारे बुलगुआ को अस्वीकार किया था गांव वालों ने। हमने जीप घुमाई थी कि भैया सब लोगों को बुला दो, तो आप लोग नहीं आए थे। तो स्वयं हनुमान जी जाकर के घर घर जाकर के बुलगुआ दिया, और फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये हमारा और तुम्हारा सनातन धर्म नहीं बोलता है प्यारे। अभी किसी मुसलमान भाइयों का यहाँ धर्म होता है तो 6 माह का बच्चा भी टोपी लगा करके ग्राउंड में आ जाता। किसी जैन समाज का धर्म होता तो हमारे नए मुनियों के आगे पीछे पैदल कोसों कोस चलते हैं। लेकिन ये साक्षात हमारे हनुमान जी की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें ना हमारी बात है और आप लोगों की तो है ही, आप लोगों की तपस्या का प्रभाव कि ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और यदि आप लोगों की भक्ति में शक्ति नहीं होती, भाई किसी ना किसी चीज का समय तो आता है, ये निश्चित है। और आज वो समय आप लोगों के बीच में आ चुका है। इसलिए प्यारे, अपने इस मौका को हाथ से ना गंवाएं, क्योंकि 7 पीढ़ी निकल चुकी है, यहां पर कभी यज्ञ का आयोजन नहीं हुआ है। यज्ञ जानते भी नहीं है कि यज्ञ क्या होता है, क्योंकि बार बार हम आप लोगों से, हमारे कलाकार बंधु भी परिक्रमा के लिए कहते हैं, यज्ञ की परिक्रमा प्रदक्षिणा कोई नहीं करता है। एक परिक्रमा करने से 4 तीर्थों की यात्रा होती है। भाई ऐसा कैसा देवपुर की यहाँ हमारे भगवान की झांकी खुलती है, यहाँ कोई दर्शन करने के लिए भी नहीं आता है? तो आप लोगों ने तो तमाशा बना लिया है। मुझे तो धिक्कार है कि आप लोगों के बीच में ये विशाल कार्यक्रमों को संपन्न किया। हम तो सुनते रहते हैं, मैं तो बुलाए इन लोगों ने, मैं नहीं आया था कल, इसलिए कि आप लोग भगवान की कदर करके भी नहीं जानते हैं। बैठे से क्या होता है, बैठने से होता क्या है? आनंद लिया और चल दिए। भाई जब यहाँ आते हैं,
आप लोगों ने खर्च किया है तो कुछ ना कुछ यहां से लेकर के तो जाएं। भगवान का दरबार खुलता है, आप उपहास उड़ा के चल देते हैं, है ना। तो भगवान का सम्मान जरूर करें। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमारे कलाकार बंधु कहते रहते हैं और आप लोग उनकी बातों पर भाई पत्तम पुष्पम फलम, कोई कौन कहता है कि आप लोग यहाँ जाके दान दक्षिणा ही चढ़ाएं। कम से कम प्रेम से स्वीकारें, प्रेम से उनके चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। कहा है कि मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। हमारे अहिरवार भाइयों का सहयोग आना प्रारंभ हो गया है। सहयोग तो सभी दे रहे हैं, लेकिन बड़े प्रसन्नता की बात है कि कुछ शेष रह गए हैं। मैं लिस्ट बोल दूंगा सुबह, तो सभी लोग ध्यान से सुन लेना। जो रह गए हैं वो अपना दान कल ही भिजवा, क्योंकि परसों करैया चढ़ना है। क्या चढ़ना है? करैया। और करंजन में खर्च ना हो, करंजा चढ़ने में खर्चा हो। तो आप लोगों से हमारा विशेष निवेदन है कि जो भी दानी दाता रह गए हो, इस बह रही गंगा में अपना हाथ स्नान नहीं किया, अरे तो हाथ तो धो ही लो। अरे स्नान नहीं किया तो हाथ तो धो लो कम से कम, है। जब हनुमान जी महाराज ने मौका दिया है, और आपको तो ना जाने क्या आपके दिमाग में बातें आती है कि हम जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं। भाई ठीक है, हमारे तो 2 दिन और रह गए, हमको 1.25 महीना यहाँ हो गया। 25 तारीख हमारी लास्ट है। 25 तारीख तक तो यदि आप हमको यहाँ से भगाएंगे फिर भी नहीं हम भगेंगे, और 26 तारीख को यदि आप हमें कसनन लोहा की जंजीरों से भी बांधेंगे तो रामेश्वर दास का शरीर रोकेगा भी नहीं, है ना। तो हमारा सभी से निवेदन है कि सहयोग हमको ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हमारे सभी विद्वानों को पता है, सभी ग्राम वालों को पता है, सभी ग्रामवासियों को पता है कि हमारे गांव ने कितना सहयोग दिया है। और हमें तो इतना सहयोग दिया है कि हमारा ये विशाल कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इतना सहयोग दिया है। बस और कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। लकड़ियां की जरूरत पड़ती है तो हमारे भैया भंडारे में लकड़ियों की व्यवस्था कराएं, और बाहर से आने वाले अतिथि जो आते हैं वो भूखे ना जाएं, प्यासे ना जाएं, किसी प्रकार से हमारे गांव की बदनाम ना हो। बस यही हमारा यज्ञ है, इसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ये हमारी बात नहीं है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यज्ञ संपन्न करने के लिए हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री श्री 108 श्री डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी, जो मंचासीन हैं, बनारस धाम से पधारे हुए हैं। और इन पर तो साक्षात जब हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होती है जब जाते हैं। लेकिन इसके लिए तो महाराज की मैंने एक ही बार फोन किया और उन्होंने हाँ कह दिया। वैसे इनको स्कूल ही से सेम नहीं मिलता है, 1,00,000-1.5 लाख रुपया उनको एक माह का मिलता है, हम क्या दे पाएंगे उनको, है ना। संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं बनारस में, और आज हमारे हनुमान जी महाराज के चरणों में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे विद्वान अखिलेशानंद जी, जो उनकी अमृतमयी वाणी से आप वर्षा होती है, जिसको आप श्रवण करते हैं, वो भी कोई साधारण ऐसी व्यक्ति नहीं है। और अगर ये ऐसे साधारण होते तो हम ये तुम्हारा मोबाइल, ये तुम्हारा कार्यक्रम लाइव नहीं चलवाते। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ नहीं पूरा क्षेत्र देख रहा है, पूरा जिला टीकमगढ़ देख रहा है, अपने अपने घरों में जाकर के सो रहे हैं, रजाई तकिया लगाए हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं कि हमारे देवपुर में ये हो रहा है। तो मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ झोंक दिया, और तुम्हारे लिए इतना भी समय नहीं मिल रहा है कि तुम यहाँ परिक्रमा लगाने भी नहीं आते हो, तुम अपना दान दक्षिणा भी नहीं दे रहे हो मुझे। मैंने क्या अर्थ कर दिया तुम्हारे यहाँ, क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे यहाँ? यहाँ आकर के मैंने कोई तुम्हारे यहाँ मदरा की दुकान नहीं खुलाई है, न कोई रावला नौटंकी करने के लिए शरीर यहाँ आया हुआ है, यज्ञ करने के लिए आया है। हमारा तुम्हारा हिंदुत्व यही बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि हमारे जो बाहर से आए हुए हैं वो किसी प्रकार से असंतुष्ट ना जाएं। क्योंकि यदि आप लोग दक्षिणा हमको तो देना है, हमको तो बुलाया है, तो हम तो प्रसन्न करें या कैसे करें, इनको भेजना है। लेकिन आप लोगों का जो दायित्व बनता है, ये मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी ये किया है तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हारी 7 पीढ़ी के लिए किया है। और हमको तो कहीं यज्ञ करना होता तो कहीं जंगलों में भी जाकर के यज्ञ करते,
ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और भगवान का सम्मान जरूर करें। ऐसा नहीं है, नहीं तो हम कल से झांकी लगवाना बंद कर देंगे। बताइए कौन कौन करेगा भगवान के आदर? भगवान का आदर सब लोग करेंगे। पत्तम पुष्पम फलम। 2-5 रुपया आपसे वो भले आदमी नहीं हो जाएंगे, लेकिन सम्मान दुनिया चाहता है और सम्मान ही होना चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आ जाओ भैया, जिनको दान करना है दान करें, जिनको दर्शन करना है दर्शन करें।